हेलो बच्चों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री के नए क्लास में। मैं कमलेश सर। आज केमिस्ट्री के एक नए धमाका में आज हम सीखेंगे क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानना क्या जरूरी है, उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमें क्षार का अणुभार और OH आयनों की संख्या, OH आयनों की संख्या को क्षार की अम्लता कहते हैं। आइए हम किसी एक यौगिक का, एक क्षार का तुल्यांकी भार निकाल कर देखते हैं। जैसे हमें निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का अणुभार निकालना है। इसको हम क्या कर लेते हैं, आयनित करके देख लेते हैं। ये इसमें एक OH आयन ये दे रहा है। अब इसका तुल्यांकी भार निकालना हुआ यानी OH का, तो हम करेंगे क्या, इसका अणुभार लिखेंगे। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, 23 लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 लिखेंगे। और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। और ये कितना OH आयन दे रहा है, एक OH आयन दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 1 से भाग लगा देंगे। भाग करेंगे, इसको जोड़ने पर आया 40, इसको 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना हुआ, 40। इसी तरीके से अगर हमें अन्य कोई क्षारक का या क्षार का अणुभार ज्ञात करना हुआ और भार ज्ञात करके उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना हुआ तो कैसे करेंगे। जैसे आइए हम देखते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसका हम आयन करेंगे। कैल्शियम आयन ये 2 धन आयन देता है और 2 OH आयन देता है। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। इसका अणुभार क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। और जोड़कर क्या करिए, इसके 2 OH आयन से क्या कर लीजिए, भाग लगा दीजिए। तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। 16 एक 17 और 2 का यहाँ पर हम गुणांक लगाएंगे। 17 दूना कितना, 34। और इसको क्या करेंगे, ये 2 OH आयन दे रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। ये कितना हो गया, 74 हो गया। और 74 से क्या करेंगे, 2 से हम भाग लगाएंगे। जब 2 से हम भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 सतह कितना, 14। तो इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना हो गया, 37 हो गया। यानी कि अगर हमें किसी क्षार का या क्षारक का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, उसके अणुभार में OH आयनों की संख्या से हम क्या करेंगे, भाग देंगे।